नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। अभी जिक्र हो रहा था कि दिल्ली में जो भी उपद्रव हुआ सीए के समर्थन और विरोध में, यानी कि दोनों समर्थन करने वाले और विरोध करने वाले आमने सामने आ डटे, जिसका नतीजा ये हुआ कि नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में जो है हिंसा भड़क उठी और अभी तक 20 लोगों के मारे जाने की खबर है। ये संख्या और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। घायलों की संख्या 200 से ज़्यादा है और पुलिसकर्मी जो है 56 वो घायल हुए हैं। तो स्थिति का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर हिंसा हुई होगी, किस कदर आगजनी हुई होगी, जिसमें कि इतने लोग घायल होते हैं और इतने लोग मारे जाते हैं। अब हुआ क्या है कि उसी दौरान बहुत सारे वीडियोज़ और पिक्चर्स, फ़ोटो जो है सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। उसी में से एक जो हकीकत खुल करके सामने आई है, उससे पता चल रहा है कि जो कांस्टेबल था रतन लाल, जो एसीपी कार्यालय से जुड़ा हुआ था, एसीपी के साथ में था, उसकी मौत जो है वो पत्थर से नहीं हुई थी, बल्कि उसको गोली मारी गई थी। पत्थर से तो लगने से वो गिरा था और ऐसा लगा था कि जैसे पत्थर से सिर में लगा और उसकी मौत हो गई, लेकिन पत्थर लगने से कांस्टेबल रतन लाल की मौत नहीं हुई थी, गोली लगने से हुई थी। और इस बात का खुलासा हुआ है पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कि किस तरीके से उसकी जो है गोली हाथ में लगती हुई और सीने को चीर करके निकल गई थी। अब जाकर के पता चल रहा है कि रतन लाल ने ऐसा क्यों किया था। दरअसल हुआ यही था कि गोकुलपुरी एसीपी के साथ थे वो। जब वो मौके पे पहुंचे तो शहादरा के डीसीपी जो अमित शर्मा है वो भीड़ से घिरे हुए थे। उन पे भीड़ जो है पथराव कर रही थी, उनके सिर में चोट लग चुकी थी, वो गिर चुके थे। उनको बचाने के लिए रतन लाल आगे बढ़ा और जो गोली मारी गई थी डीसीपी को, उस गोली के और डीसीपी के बीच में ये रतन लाल आ गया था और इस तरीके से इस जाबाज ने अपने डीसीपी को तो बचा लिया, लेकिन अपनी जान नहीं बचा पाया और इस तरीके से कुर्बानी वो दे गया। अब जैसे ही इस जाबाज सिपाही की बॉडी जो है वहाँ सीकर राजस्थान पहुँची है, उसके बाद उसके घर वाले, गांव वाले, क्षेत्र वाले काफ़ी नाराज़ और उत्तेजित हैं। उन्होंने सड़क को जाम कर दिया। इधर से गृह मंत्री अमित शाह ने पत्र भेजा है उनकी पत्नी को कि किस तरीके से सर्वोच्च बलिदान दिया है रतन लाल ने, ढाढ़स बंधाने की कोशिश की है अपने तरीके से। बट ये बात जैसे आर्मी के बारे में और सिक्योरिटी फोर्सेज के बारे में कहा जाता है कि जो कमांडर होता है, यानी कि जो अगुवाई कर रहा होता है, उस पर जब हमला होता है तो उसके साथ जो अमला होता है, जो पुलिसकर्मी और सुरक्षाकर्मी होते हैं, वो आगे आकर के अपने कमांडर को बचाते हैं। क्योंकि माना ये जाता है कि यदि कमांडर आपका गिर गया, वो घायल हो गया, वो मर गया, तो फिर आप कैसे संभालेंगे स्थिति को। रतन लाल ने उसी जिम्मेदारी को निभाई थी और आगे बढ़ करके डीसीपी को बचा लिया अपनी शहादत दे करके। अब सोचिए, उनके 3 बच्चे हैं और तीनों बच्चे अभी छोटे हैं। घर से जब वो निकले थे तो शाम को आने का वादा करके निकले थे कि अब उनके पत्नी पे, घर वालों पे क्या गुजर रही होगी और रतन लाल ने किसके लिए ये शहादत दी, किसके लिए ये कुर्बानी दी, ये आप ही सोचिए। हम इस खबर पे बने हुए, जो भी अपडेट होगा तो हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।